पहले तोड़ो फिर जोड़ो भारत। लिखो तो आफत और ना लिखो तो आफत, बोलो तो आफत और ना बोलो तो भी आफत। लेखकों के लिए एक और कुआं तो दूसरी तरफ खाई हमेशा से होती है। बावजूद इसके हम सब अपना काम करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे देश में सियासत अपना काम करती है। सियासत न किसी के रोके रुकती है और न किसी से डरती है। इसी तरह न हम किसी के रोके रुके हैं और न किसी के डराने से डरे हैं। ये बात और है कि आजकल हमारे यहाँ भयाक्रांत करने वाली सियासत चल रही है। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से इस देश में गांधी नेहरू परिवार से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, फिर भी निशाने पर यही परिवार है। सत्तारूढ़ दल पर आरोप है कि पिछले 8 साल से उसकी ओर से देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश किस्तों में और केवल चुनावी फायदे के लिए की जा रही है, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। देश तोड़ने के लिए उपकरणों की कोई भी शक्ल हो सकती है, लेकिन भारत गणराज्य की संरचना कुछ ऐसी है कि देश टूट नहीं रहा। भारत तोड़ने के लिए सबसे बड़े राज्यों को तोड़ा गया, बाद में देश के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए, वहां से लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया। टूटे हुए राज्य से सभी को मतदाता बनाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन देश नहीं टूटा। देश इतनी आसानी से टूटता भी नहीं है। हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान को तोड़ने में भी 24 साल लगे और उसके लिए बकायदा जंग लड़नी पड़ी। भारत को तोड़ने के लिए भी बीते 75 साल से जंग लड़ी जा रही है, किंतु देश टूट नहीं रहा। सत्तारूढ़ भाजपा की इन कथित देश तोड़ो कोशिशों के जवाब में अब मृतप्राय कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। कोई माने या न माने, देश की आजादी के बाद से कांग्रेस के ही शासनकाल में देश को जोड़ने की जो अनंत प्रक्रिया शुरू हुई, वो 2014 तक जारी रही। भारत की आजादी के पूर्वोत्तर के कितने ही भारत संरक्षित राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारतीय गणराज्य का अंग बनाया गया। पूर्वोत्तर का चाहे सिक्किम हो, चाहे असम हो, चाहे मिजोरम हो, सबके सब भारत के साथ जुड़े, टूटा कोई नहीं। हालांकि पड़ोसी देशों के इन सभी को तोड़ने की लाखों कोशिशें की। देश की राजनीति से लगातार हाशिए पर जा रही कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान का आप मजाक उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं, आप इस आंदोलन की सराहना करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वक्ती आंदोलन है और इसकी देश को बहुत जरूरत है। देश बाहर से भले एक लग रहा हो, किंतु भीतर से ये जगह जगह टूट गया है। देश के किसान टूटे हैं, नौजवान टूटे हैं, महिलाएं टूट रही हैं, बच्चे टूट रहे हैं, और तो और देश की संवैधानिक संस्थाएं टूट रही हैं। मीडिया और अदालतों के भरोसे टूटा तो अरसा हो गया है। देश को तोड़ने की जैसी होड़ लगी है, किसी महिला के सामूहिक बलात्कारियों की रिहाई हो या फिर घृणा फैलाने वाले, भाषण देने वाले लोगों को संरक्षण हो, ये सब देश तोड़ने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ऐसे में देश को जोड़ने का अभियान महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्तारूढ़ दल के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस से ही है, इसलिए उसके हिसाब से भारत जोड़ो आंदोलन की एक चुनौती है। इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस के अघोषित प्रधान राहुल गांधी अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक लंबी पदयात्रा करेंगे। मुमकिन है कि उनकी कोशिश से देश जुड़ जाए, न भी जुड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोशिश एक आशा के वास्ता चीज है। कोशिश हर आदमी को करना चाहिए। भारत की आजादी आंदोलनों के गर्भ से ही निकली है। देश में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अब 80 साल बाद भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया जा रहा है। यह आंदोलन भले ही कांग्रेस का है, लेकिन 150 दिन चलने वाले इस आंदोलन में कोई भी शामिल हो सकता है। इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस देश की 3500 किलोमीटर की यात्रा करेगी और देश को जोड़ने की कोशिश करेगी। पदयात्राएं करके ही देश को उद्वेलित, जागृत किया जा सकता है। गनीमत यह है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन के लिए पदयात्रा को माध्यम बनाया, कोई रथ यात्रा अंगीकार नहीं की। भाजपा ने देश की राजनीति में रथ यात्रा के जरिए ही सत्ता का शीर्ष हासिल किया है। यात्रा चाहे रथ पर सवार होकर की जाए, चाहे पैदल, दोनों का मकसद परिवर्तन ही होता है। यहां न कोई रथी रावण है, न कोई विरथी रघुवीर, सबके सब राजनीतिक लोग हैं। सबकी दृष्टि सत्ता पर होती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कली काल में सत्ता ही जनसेवा का सबसे बड़ा उपकरण है
और ये उपकरण जिसके हाथ में है वही इस देश का भाग्य विधाता है। सत्ता हासिल करने के लिए दो ही तरीके हैं कि आप या तो जनादेश हासिल करें या जनादेश को खरीद लें। जब कुछ न कर पाए तो जनता के बीच जाएं, जनता को जगाएं और असली चुनौतियों से वाकिफ कराएं। मैं उन अभागे लेखकों में से हूं जिनके ऊपर मोदी विरोधी और कांग्रेसी या वामपंथी होने का आरोप खुलेआम लगता है। मैं भी इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। आज कांग्रेस के भारत जोड़ो आंदोलन को सामयिक मानते हुए मैं इसे बहुत जरूरी मानता हूं। कांग्रेस इन आंदोलन को यदि कांग्रेस का आंदोलन के बजाय जन आंदोलन बना सके तो सोने पे सुहागा हो। देश को परिवर्तन की जरूरत है और यह आंदोलन शायद उसमें सहायक हो। जरूरी नहीं है कि उसमें परिवर्तन हो ही जाए, लेकिन इस आंदोलन का कुछ तो परिणाम आएगा ही। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वे कभी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए। आगामी आम चुनाव से पहले कांग्रेस की ये कोशिश डूबते जहाज को बचाने की अंतिम कोशिश हो सकती है। कांग्रेस इस देश की जरूरत है, इसलिए उसका जहाज डूबने से बचाया जाना चाहिए। कांग्रेस का जहाज डूबने से कांग्रेसी ही बचा सकते हैं। बिखरा हुआ विपक्ष बचा सकता है, लेकिन हर क्षेत्रीय दल को इसके लिए दरियादिली दिखानी होगी। आज की राजनीति में ये दरियादिली ही सिरे से नदारद है। मेरे घुटने यदि हड़ताल पर न होते तो निश्चय ही मैं भी इस भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल होता, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसमें शामिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जनार्दन यादव, आलेख श्री राकेश अच्छा।